आप जो देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, कमेंट करते हुए शेयरिंग करें और वैभव क्रांति चैनल को आगे बढ़ने में सहयोग करें, क्योंकि हम आपकी जन समस्याओं को प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने का विश्वास भी रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। इस समय मौजूद है कृष्णा कॉलोनी में। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। कृष्णा कॉलोनी वो वार्ड है जहां हाल तक 5 साल तक लगातार चेयरपर्सन इंदुमती भारद्वाज वो अध्यक्ष रही थी। 5 साल का लेखा जोखा पूछने के लिए आज फील्ड में हम रिपोर्टिंग करते हुए आए हैं महिलाओं के पास, पुरुषों के पास और यूथ के पास। क्या कहते हैं मतदाता, इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है? सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या मतदाता खुश हैं? ये जानने के लिए, क्योंकि निकाय के चुनाव भी आने वाले हैं, न सूत न कपास भुस में लट्ठा लट्ठा 24 अप्रैल की डेट भी निर्धारित कर दी है लोगों ने। हालांकि ये केवल अनुमान है। चुनाव आयोग ने अभी तक इस बार में स्थिति स्पष्ट नहीं की है। क्या ये चुनाव समय रहते हो भी पाएंगे या नहीं? 1 साल का लंबा अंतराल जो है बीच में बीत भी चुका है। महिलाओं से खास तौर से बात करेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। हम आपके वार्ड के बीच में आए हैं, महिलाओं से खास तौर से बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि नेता लोग तो अपनी बात करते हैं, आप महिला क्या कहती है, इसलिए आपके पास आए हैं। क्या समस्या है आपके यहाँ? ये अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, सही है, सब सही चल रहा है। आपके यहाँ गली साफ रहती है जी? हाँ जी, वो कमेटी की तरफ से आते हैं जो गाड़ी वाले, वो ले जाते हैं कूड़ा वगैरह, और बकाया जो हमारे पानी वगैरह है। पानी आ रहा है टाइम से? हाँ, टाइम से आ रहा है पानी वैसे, और बिजली, और दूसरे हमारे ये बच्चे खड़े हैं राजेंद्र भाई, और ट्यूबलाइट वगैरह का, ऐसा इन चीज़ों का ये बहुत ध्यान रखते हैं। समस्या जी हमारी गली में तो खूब पानी भरा है और खूब कह रही, और कोई आदमी भी वो करे तो हमारे दरवाजे आवे, कोई सुनाई ना हुई उसकी, और ना कुछ काम हुए हो यहाँ। चुनाव होते हैं, विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं, आप क्या अपनी समस्या बताते हैं? जाते वो करवाएंगे, फिर कुछ नहीं करते कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री। सावित्री जी, जब आप कुछ नहीं करते आप बात करते हो, वोट तब भी देते हो, आपके नहीं देते? अब वोट तो देनी पड़े सर, माजूरी। हाँ, पहले ही वोट है तो तैयार करवा ले, अब पीछे ही तो करेंगे जब पहले वोट लेके कोई ना करे वो काम है। तो अब जब चुनाव आने वाले हैं, कभी भी हो सकते हैं, हालांकि डेट निर्धारित नहीं हुई है, कभी भी हो सकते हैं, तो आने वाले चुनाव में क्या अपनी शर्तें रखोगे क्या आप? हम तो और का अपनी शर्त रखेंगे, अपनी गलियां ऊंची करवाएंगे, अपने बढ़िया करवाएंगे। तो ये 15 दिन ते तो नारो कूड़ो उठाने, रेलवे में जहाँ तो वो लड़े। सावित्री जी, आपकी पड़ोसन तो ये कह रही है कि रोज कूड़ा गाड़ी आती है। के ले जाते होंगे, हमारे तो न ले जा रहे। यो करे मनीराम पंडित रोज घेरे भर बाल्टी। हाँ, खुदाई की वजह से कोई गाड़ी नहीं आती है, वैसे तो आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आवे खूब, 2-1 दिन तो खूब आवे रिक्शा पानी आता है? पानी खूब आ रहा है, सप्लाई का पानी आ रहा है। सीवरेज है आपके यहाँ? सीवरेज नहीं है, सीवर नहीं, हमारी गली में सीवर नहीं है। 5 साल तो आपकी सरकार रही है, सीवरेज नहीं आए? सीवर नहीं आए, नहीं है। ये वजह क्या है, सीवरेज क्यों नहीं रही? ये सिर्फ नेतान की एक चाल होती है। जब वो वोट लेने होती है तो वोट लेने के लिए स्पेशल आते हैं, वो हम ये करेंगे वो करेंगे। ये नाला जो बना हुआ है जीवन ज्योति स्कूल के यहाँ से बड़ा नाला बना, दोनों साइड में 4-4 फुट गहरा है, मगर उसकी आज तक सफाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? नाम राजेंद्र वर्मा है। उसकी आज मैं प्राइवेट जॉब ही कर रहा हूँ फिलहाल। तो कूड़े वाला एक रिक्शा भेजा हुआ है, गाड़ी आती है तो यदि 2 मिनट लेट हो गया गाड़ी चली जाएगी सीधी। कोई कूड़ा अपने घर में डालो, रेलवे में फेंक के जाओ, कोई कहीं किसी डालो, मतलब गंदगी घर में ही रहती है। वो पानी की मेन समस्या है, नाली निकासी की। पूरी जो नाली में देख लो, कहीं जाके कहीं भी कोई नाली साफ दिखाई दे आपको, कहीं ये नाली साफ है। उधर बस स्टैंड साइड चले जाओ, नाला भरा पड़ा है। उधर चले जाओ रेलवे पुल के नीचे, वो भरा पड़ा है नाला। कोई समस्या समाधान नहीं है।
बिल्कुल, हम भी कई बार अक्सर आते रहे हैं तो नालियां भरी पड़ी होती थी, पूरे कीच से भरे थे। स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म भी खराब हो जाती थी। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सीताराम शर्मा। आप भी इनसे वर्मा जी से सहमत है कि सफाई नहीं है, गंदगी है? देखिए ऐसा है, हम लोगों ने जिस तरीके से अपने यहाँ पे इनको चुनाव में जिताया और अपने यहाँ पार्षद की जगह चेयरमैन भी बनाए, सब कुछ हुआ। जिस तरीके से चेयरमैन इस कॉलोनी का बनने के हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। जो विकास होना था, रेलवे के साथ में एक वो बनना था रोड, वो नहीं बना। पार्क के लिए बोला, वो पार्क नहीं बना। कोई स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है तो कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। सीवरेज भी नहीं है, वजह क्या है? वर्मा जी तो बता रहे हैं। सीवरेज बस सिर्फ नाम के लिए लगी हुई हैं, बाकी चलती कोई नहीं है। चलती सीवरेज लाइन बिछी हुई है। सीवरेज लाइन 3 बार बिछ चुकी है इस कॉलोनी के अंदर, लेकिन अभी तक चालू कोई भी नहीं हुई है। और ये चालू ना होने की वजह आज अभी देखो, अभी घर घर वो लगा रखी है पाइपलाइन है। एक हमारे घर के सामने आज 18 दिन हो गए उस गड्ढे को खुदे हुए। 18 दिन से गाड़ी अंदर नहीं जा रही, ना तो वो उसको कर रहे हैं ना उसको कर रहे, तो उसको बस खोद करके चले जाते हैं। अभी 4-5 बार तो ये खोद करके ये बना दिया रास्ते, लेकिन उसका कोई पानी का कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। जैसे आप बता रहे कि पाइपलाइन बिछाई जा रही है तो उठाने के लिए गैस पाइपलाइन अडानी की, तो उठाने के लिए नहीं आ रहा। तो पहले जब आपकी चेयरपर्सन हुआ करती तब तो बड़ी जल्दी आसानी से काम हो जाते होंगे आप। नहीं, चेयरपर्सन पहले तो थी नहीं यहाँ पे। अभी चेयरमैन इसीलिए तो बनाया था चेयरमैन कि हमारी कॉलोनी का कोई विकास करेगा। 1 साल से नहीं है, उससे पहले तो थी ना। पहले भी कुछ नहीं हुआ। इस पूरे 5 साल के अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक आध बार ये अपने खंजरा उठाए, वो उन्हीं के ऊपर जमा दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका कोई परमानेंट कोई सॉल्यूशन हुआ है। कहीं पानी का रास्ता अगर निकालने के लिए कुछ बनाया हो, कोई ऐसा नहीं है। खोटा मंदिर के सामने जाओ, आपके घुटने घुटने पानी भर जाता है उसके वहाँ पर। सारी कॉलोनी में 2 ही रास्ते ऐसे हैं जो आर पार हैं। दोनों रास्ते इस तरीके से खराब हैं। आप यहाँ पे जाके देखो, गोदामन के यहाँ पे अगर एक गाड़ी आ गई तो एक सिंगल आदमी साथ में नहीं निकल सकता। कोई रास्ते का कोई समाधान नहीं है। पीछे उधर वो नाले बनाने के लिए बोला था, वो नाला बना है, लेकिन वो पता नहीं कागजों में बना है या ऐसे बना है, वो पानी सारा रुका पड़ा है। शर्मा जी, एक कहावत है, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। पिछली बार अगर आपको उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, इस बार जो चुनाव होंगे, क्या आप अपनी शर्तों पर वोट देंगे? पिछली बार हमने अविनाश जी को ही दिया। अविनाश जी की पूरी कॉलोनी हमने इकट्ठी करी, भाई राजेंद्र जी को भी उसी में बिठाया। हम लोगों ने इससे रिक्वेस्ट करी, तब इनको उनके साथ लगाया कि हो सकता है भाई साहब पढ़े लिखे हैं, वकील साहब हैं, आगे तक पहुंच है उनकी, और उनकी वहां से यहाँ से क्या आगे आगे दीपक मंगला तक भी उनकी पहुंच थी। लेकिन जिस तरीके से हमने उनको चुन करके भेजा, मेरे को लग नहीं रहा कि कॉलोनी में उन्होंने इस तरीके से विकास किया है। शर्मा जी, राजेंद्र जी, सुना है आपकी धर्मपत्नी इस बार भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, पिछली बार भी इच्छुक थे। पिछली बार तो आप बैठ गए थे। गर्मी में पानी नहीं आता है, एक हफ्ता नहीं देता पानी। अभी आप पहले तो नहीं बोल रही थी आप। नहीं आपके पास माइक लेकर आए थे आप, तब तो बोले नहीं थी। हाँ, पानी एक हफ्ता नहीं देता है गर्मी में। हाँ, हम सबके वाटर सप्लाई लगे हैं, सीवर नहीं है, पानी ले दूसरा घर जाते हैं लाने। नाम एक बार बता दो, मैं भूल गया आपका नाम। लीला देवी है मुझे नाम। राजेंद्र जी, मैं पूछ रहा था आपसे, पिछली बार भी आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे, पिछली बार तो आप बैठ गए थे, दबाव में बैठ गए थे। नहीं, हम पूरी कृष्णा कॉलोनी के सभी सम्मानित जो नज़दीक जो अच्छी बढ़िया जिन पे बड़े बड़े परिवार हैं, उन्होंने हमसे कही, और आदरणीय हमारे विधायक जी दीपक मंगला जी ने हमसे कही कि भाई हमारी पार्टी का मामला है, आप इंदु भारद्वाज जी को सपोर्ट करो। मन की ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम आगे देख लेंगे। तो अब की बार हमारी ये धर्मपत्नी जी। एक दूसरा कारण भी बताया जा रहा था। बताइए। दूसरा कारण ये बताया जा रहा था कि आपने पैसे लेकर चुनाव में बैठ गए थे। ये विपक्ष का बेचारे इनका काम है, अगर कोई कह भी रहा है, बिल्कुल मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कोई भी कभी भी पूरे जीवन भर अगर एक आदमी भी किसी इस प्रकार से जो आप कह रहे हो कि पैसे लेके बैठ के 1 रुपए का अगर कोई दाग लगा दे अब तक भी और आगे भी, तो ये मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, ऐसा कोई मैटर नहीं है 1 रुपए का भी कहीं से भी। अच्छा, अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप, डोर टू डोर कन्वेंसिंग भी कर रहे हैं, क्या लगता है रुझान है आपके प्रति इस बार? भाई मेरे धर्मपत्नी जितनी मेहनती है, वो घर घर जाके, जैसे अब वैक्सीन के कैंप लगे, दुनिया कैंप तो लगा लेती है कि भाई इतने हो गए, 600 हो गए, 700 हो गए,
और हमने तो वो सर्टिफिकेट बना बना के भी, घंटी बजा बजा के भी घर में देते हैं कि भाई ये लो आपका आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट है। कोरोना के टाइम में 32.5 क्विंटल गरीब लोगों का आटा बांटे, जैसे ये खड़े, आप पूछ सकते हो। सरकार वही, नेता वही, माहौल वही, पिछली बार की तरह हालात अगर बनेंगे, क्या इस बार आप बैठ जाओगे चुनाव से? नहीं, कोई मतलब नहीं। चाहे धर्मपत्नी जी को कोई किसी प्रकार की सुनने मारी है कि संबल से चुनाव होंगे, अगर कोई देना चाहे, पार्टी हमारी भाजपा में है, वो अगर भाजपा उनको देगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। अगर भाजपा नहीं भी देगी तो उन्होंने मेहनत इतनी करी है कि हर हालत में वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है, टिकट की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की भी अगर टिकट दी जाए, मिल जाए, तो उसमें भी चुनाव लड़ लोगे आप? नहीं, पहली प्राथमिकता हमारी प्राथमिकता आपकी बीजेपी है, मैंने सुन लिया। बीजेपी है। हाँ, बीजेपी है। बीजेपी टिकट नहीं देती है, वो किसी दूसरे को देती है। तो दूसरा, पहली बात तो ये है कि हो सकता है चेयरपर्सन का चुनाव लड़ा जाए सिंबल पर। पार्षदों में भी मतभेद है, उनमें बीजेपी के नेताओं में मतभेद है। अगर होते भी है सिंबल पर, टिकट नहीं मिलती आपको, बहुजन समाज पार्टी की टिकट अगर मिली तो चुनाव उस पर भी लड़ सकते हो क्या? मेरे करीब 250-300 परिवार कृष्णा कॉलोनी के ऐसे नजदीक हैं जो वो मुझे फैसला देंगे तो उनका मान्य होगा। अगर वो टिकट की कहेंगे किसी पार्टी से तो टिकट पे लड़ेंगे, अगर बगैर टिकट कहते हैं तो वो निर्दलीय लड़ना ही लड़ना है। अच्छा, चुनाव छोटा होता है, जात पात की राजनीति पर टिक जाता है चुनाव आखिरी समय में आकर। पहले तो जात पात की राजनीति नहीं होती, लेकिन जब आखिरी चरणों में होता है चुनाव प्रचार, तो जात पात पर टिक जाता है। क्या इस बार भी लगता है कि आपको जात पात पर लोग वोट देंगे? और लोगों को लगता होगा, हमारी कार्यशैली तो 24 घंटे तत्पर रहती है कृष्णा कॉलोनी में। कोई बड़ा आए, बुजुर्ग आए, महिला आए, किसी भी प्रकार की कोई बात हो, हमको बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा है कि भाई हाँ कोई चुनाव में गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल 1000% धर्मपत्नी जी चुनाव जीतेगी, निर्दलीय हो, पार्टी से हो, किसी भी प्रकार से हो, क्योंकि रात दिन मेहनत करने का काम है। चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ। आपका क्या नाम है? हिमांशु भारद्वाज। हिमांशु जी, ये राजेंद्र जी जो कह रहे हैं, हाँ जी। ईमान साथ खड़े इसलिए नहीं, ईमानदारी सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत कैंप लगाए हमने। नहीं जी, बहुत कैंप लगाए हैं इन्होंने, जो कहा है मतलब सच कहा है। जो अभी तक ये कार्य करे हैं इन्होंने निष्पक्ष और बिना जातीय मतलब जातीय प्रभाव के, कि मैं गूजर हूँ या कोई किसी अन्य जाति से अपने रखता हूँ। इन्होंने सबका समर्थन किया, जाति में गूजर है, जाट है, कोई भी बिरादरी है, सभी को साथ लेकर कार्य करें। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जब चुनाव होंगे तो जात पात की राजनीति पे टिकेगी बात फिर दोबारा से? देखो, और विपक्ष वाले तो जात पात को लेकर अभी कर रहे हैं, वो अपना कैंपिंग जो चला रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, जो भी जिस जाति से वो हैं। पर इनका कोई ऐसा वो नहीं है मेन मोटिव की जी जाति को लेकर ही मैं चुनाव लड़ूं, या मतलब कुछ वो करके। इनका तो अपने कार्यों को लेकर है, जो इन्होंने कार्य किए हैं कॉलोनी के लिए, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, डोमिसाइल या किसी की पेंशन लग बनवाना, उस ऊपर इनको लोग चुनकर जो लेकर आएंगे आने वाले समय में, पार्षद जो बनाएंगे महेंद्र जी को, वो इनके कार्य के ऊपर बनेंगे। पिछली बार कमल का फूल खिला था, लगता है कि इस बार आने वाले चुनाव में फिर, क्योंकि सरकार तो वही है, कमल का फूल एक बार फिर खिलेगा? हाँ, कमल का फूल तो खिलेगा, जरूर खिलेगा। और बढ़िया सरकार और बढ़िया काम करे मोदी ने, कोई ऐसी बात ना। परंतु जो यहाँ जो पार्षद है वो बहुत ही लायक है और काम करने वाला आदमी है, बहुत ही बढ़िया ईमानदार, स्वच्छ, बहुत ही बढ़िया ईमानदार है। और अब भी पार्षद नहीं है वो, परंतु जनता के हित के लिए अब भी काफी मेहनत करता क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम स्नेही राम है। स्नेही जी, जो 5 साल के कामकाज को देखे, पिछली बार जो पार्षद रही हैं यहाँ से, वो चेयरपर्सन बनी थी, उनके कामकाज को किस प्रकार से आंकते हैं आप? जो 5 साल पीछे काम हुए, 5 साल तो उन्होंने तो जैसे काम करे वो करे, उनकी तो वो जाने, परंतु ये लड़का बहुत ही लायक है। और ये जो लड़की महेंद्री है, ये बहुत ही जनता के लिए बहुत स्वच्छ और बढ़िया ईमानदार लड़की है। क्या इसलिए कि भागवत कथा करते इसलिए अच्छे हैं? नहीं, भागवत कथा नहीं, ये गरीब और सबके हित में लड़ने वाले आदमी है, सबके हित का काम करने वाले आदमी है, किसी से द्वासी भाव नहीं करते। क्या लगता है कि ये जो वार्ड में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो होने चाहिए, जो अब तक नहीं हुए हैं? तो ये तो यही जानेंगे, आप बताओ। न ये जानते नहीं हैं राम जी, बताना तो आपको पड़ेगा, वो तो करेंगे अगर उनको मौका मिलेगा तो। तो वो करेंगे, मौका तो उन्हें मिलना है, जरूरी है जी। वो तो बहुत जनहित के आदमी है, उन्हें तो मौका तो बहुत ही जरूरी मिलना है। वो तो गरीब मजदूर सबके हित के आदमी है, ये तो मौका तो जरूर मिलेगा इनको। अच्छा, पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़े जाएंगे तो क्या आप बीजेपी को वोट दोगे?
न पार्टी संबल पर हम तो आदमी देखेंगे आज। नहीं, अभी आपने कहा मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मोदी जी ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, देखो वो तो काम अच्छे कर ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। टिकट नहीं मिलती है अगर उनको, महेंद्री देवी को, राजेंद्र जी को, फिर किसको वोट दोगे? फिर तो बात ये है, सोच राजेंद्र जी को वोट नहीं, टिकट नहीं मिलती तो हम मोदी को वोट देंगे फिर। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम रंगलाल तंवर है। बताएंगे जी वार्ड में क्या समस्या है इस समय? वार्ड में तो काफ़ी समस्या है। पहली बात तो ये पानी का निकास नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है, जो सीवर डली है वो आज तक भी चालू नहीं हुई। बच्चे स्कूल जाते हैं, कोटा मंदिर के सामने इतनी पानी भर जाता है कि उनको दूसरी गली से निकाला जाता है या मोटरसाइकिल पर ले जाकर उनको क्रॉस किया जाता है। आप देख रहे हैं रेलवे रोड पर पूरा पानी भर जाता है। सबसे मेन समस्या जो पानी, और वो भी नालियों का पानी है। दूसरी, घरों में घुस जाता होगा? घरों में भी घुस जाता है जी, ओवरफ्लो होकर। और ओवरफ्लो होकर जो घरों में जो सीवर बना रहे उनका भी जो ना वो पानी घुस जाता है। और फिर से दोबारा बताइए, आप क्या कहना चाहें वर्मा जी? सर मैं बोलता हूँ कि हमारी एक मेन समस्या कॉलोनी की सभी है ही है, पानी का निकासी नहीं। एक हमारी गली है जिसको हम सुनारों वाली गली बोलते हैं, पूरी कॉलोनी जानती है। हमारी गली में डेली 1-1 फुट पानी रहता है। हमारे बच्चे गिर के जाओ, पैदल जाओ, स्कूटर छोड़ो, साइकिल छोड़ो, अपने जूते कपड़े भिगो के जाओ। उस गली का मेन मुद्दा है और उस गली को मेन चुना हुआ है। आज तक उसको सब कुछ शिकायत कर चुके, बुला लिया पार्षद को भी, यहाँ सब कुछ आ लिया, आखिरकार नहीं होना। और बाकी सब गली उठी हुई है, सब गली दोबारा उठा दी है। एक हमारी गली है जो वही पड़ी है, सबसे शिकायत कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। चेयरपर्सन भी रहे हैं यहाँ पर, और मतलब पार्षद भी यहीं के और चेयरपर्सन भी यहाँ के रहे ना, उस हिसाब से विकास नहीं हुआ कॉलोनी का। मतलब पानी की तो सबसे ज्यादा समस्या पानी भरने की कॉलोनी के अंदर। लोगों के घरों को, मतलब घरों की तरफ नहीं देखा गया, रस्तों को उठाया गया है, पैसे बनाए गए, अपने कमीशन बनाए गए हैं। अगर ये होता है कि भाई लोगों के जो पुराने मकान बने पड़े 5-5 साल 10-10 साल पुराने मकान है, ऐसा थोड़ी है कि हर बार आदमी 10 लाख 20 लाख रुपए लगा के मकान बनाएगा। और भी काम करने होते हैं, बच्चों की शादियां हैं, पढ़ाई लिखाई में खर्चा होता है। इन्होंने पर कुछ नहीं सोचा। मकान इन्होंने क्या करा, अपने पैसे बनाने के लिए गलियों को उठाया, ऊंची करिए गलियों को, पानी निकासी के लिए ना कोई सफाई करवाई, उन्हीं नालियों के ऊपर ईंट रखवा दिए, चाहे वो बैठ जाओ, चाहे किसी के घर में पानी मरो, चाहे कुछ भी समस्याएं हैं, उन चीज़ों के ऊपर इन्होंने कभी कोई कार्य नहीं करा। गटर जो है यहाँ के सीवर हैं वो बंद हैं, सड़कों के नीचे बंद है, ना उन पे मतलब कोई निकासी हुई है, ना उनके कोई, और जबकि पैसा कट रहा है लोगों का वाटर सप्लाई के बिल के साथ कनेक्ट उसका जुड़ के आता है, पर कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं है किसी की भी। चलिए, कोई काम नहीं हुआ। कब महिलाओं में से कुछ बोलेगा आप दोबारा से? और कोई समस्या रह गई हो तो आपकी, क्योंकि हम इसके बाद हम चले जाएंगे। समस्या तो इन भाइयों ने सबने बताई है, ये नाली के पानी का, और ये रास्ता में जो पानी भर जाता है। ये कोई भी गली यहाँ कृष्णा कॉलोनी में ऐसी नहीं है कि जो बरसात के टाइम पे बच्चे स्वच्छ निकल सके, ये लगा लो। तो ये थे हमारे बीच में कृष्णा कॉलोनी के लोग। ये वार्ड बहुत ही पिछड़ा हुआ भी है, हालांकि यहाँ पर पिछले 5 साल लगातार यहाँ के नुमाइंदे इंदुमती भारद्वाज चेयरपर्सन भी रही हैं। इसके बावजूद लोगों को शिकायत है कि वार्ड की मूलभूत समस्याएं हैं वो जस की तस है, बल्कि पहले की अपेक्षा और अधिक बड़ी भी है। कृष्णा कॉलोनी की एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि नालियां जो हैं वो गंदगी से सरोबार है, और गलियां हैं, सड़कें हैं, वो ऊंची नहीं हो पा रही हैं, नीचे बैठ गई है, नीचे हैं, इसको भी उठवाएंगे। इसके साथ साथ अन्य जो समस्याएं हैं वो सफाई की भी है। महिलाओं ने सफाई को लेकर भी कुछ रोष प्रकट किया, हालांकि कई लोग संतुष्ट भी नजर आए। सतीश भूटानी, कृष्णा कॉलोनी, पलवल।